नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। स्वागत है आपका वोट बाजार में। यह है वोट बाजार। यहां एक वोट के ढेरों हैं खरीदार। कोई दिल से, कोई काम से, कोई दाम से, कोई काम से मांगते हैं सभी वोट ऊपर वाले के नाम से। यहां हम देखेंगे इस वोट बाजार में क्या है हाल यहां के। मैं इस वक्त हूं महिषी में, और ये महिषी वो जगह है जहां पर किसी जमाने में शंकराचार्य का मंडन मिश्र के साथ एक धुआंधार मुकाबला हुआ था ज्ञान का। लेकिन देखते हैं क्या मुकाबला था तब का और क्या मुकाबला है आज का। लेकिन इससे पहले महिषी के बारे में कुछ बात बताएंगे हमारे साथ विनोद मिश्र। विनोद जी, कैसे आप बताएंगे महिषी को, कैसे आप? यहाँ के पारंपरिक स्थान, तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, सिद्ध स्थान महिषी मंडन धाम है जी। और इसके विषय में मैं एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ का मैं संगीत लेकर के सुनाता हूँ। भैया जेबा जखन मिथिला धाम हुनक गाम देखिहा। भैया जेबा जखन मिथिला धाम हुनक गाम देखिहा। हुनक गाम देखिहा, ललित गाम देखिहा, ललित गाम देखिहा, मंडन गाम देखिहा। भैया जे जखन मिथिला धाम हुनक गाम देखिहा। भैया जेबा जखन मिथिला धाम हुनक गाम देखिहा। ये मिश्र जी ने हमको बताया कि मंडन मिश्र का ये जो गांव है, मंडन मिश्र की जो कहानी है तब के मुकाबले में और आज जो मुकाबला, चुनावी मुकाबला हो रहा है, जानते हैं आचार्य जी से क्या तब का जो मुकाबला था और आज जो मुकाबला, चुनावी मुकाबला हो रहा है, उसमें क्या अंतर है? ऐसा है, ज्ञान के मुताबिक तो आज का कोई मुकाबला ही नहीं है। ज्ञान और अज्ञान के बीच तो उस जमाने में था नहीं, वो तो शास्त्रार्थ था। शास्त्रार्थ यानी शास्त्र का निचोड़ लेना, ज्ञान का, परिपक्व ज्ञान को, सिंथेटिक ज्ञान, नॉलेज को पकड़ना। लेकिन आज का जो चुनावी मैदान है उसमें जब आप वोट करेंगे, अब कुछ दिन बाद वोट करेंगे, तो आप क्या पाते हैं कि क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि बाय दी पीपुल, ऑफ दी पीपुल, फॉर दी पीपल, ये तो अभी तक सही उतरा है मायना। पूरे दुनिया में इराक से लेकर के नेपाल तक देख लीजिए, सही मामले में जनता तो खरी उतर आ रही नहीं है। तो ये तो कसौटी ही रहा। गांधी जी गए, विनोबा जी गए, जयप्रकाश जी भी छलांग लगा गए, लेकिन ये तो कसौटी ही रहा। और आज जो 15 साल से बिहार में है वो क्या है? तो ये जो 15 साल है, ये तो पूरा का पूरा राजनीतिक क्वेश्चन है, और जिसका हल तो राजनीति वालों को खोजना है। मैं तो उसमें आता नहीं हूँ। मैं तो कभी भी जनता के तरफ से ही कह सकता हूँ, मेरा आधार तो कभी भी लोक स्वराज्य होगा, लोकतंत्र को के बुनियाद को मजबूत करने का होगा। यही मेरा कहना है। लोक स्वराज्य होगा, लोक स्वराज्य, लेकिन अब रहा कहाँ? कुछ नेताओं का अपना अपना राज होता है, और इस राज के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? आज जब आप वोट करेंगे तो क्या सोचेंगे लोग? क्या दिख तरह के नेता नजर आते हैं? हम लोग तो सोचेंगे जो देश का अच्छा आज़ाद मिले, लेकिन आज की जो नेता हैं सो जनता को, सबको चाहता है जो मिट्टी मलिन कर दें, अपना कुर्सी बरकरार रखने के लिए सब नेता सब अपना अपना मार करता है। लेकिन तब का आचरण और आज का आचरण नेताओं में कैसा है? आजकल के नेता को जो रहना चाहिए सो एकदम नहीं है। सब अपना अपना धंधा के लिए, अपना राज करने के लिए अपना सब काम करता है। राज की कर रहे हैं नेता, धंधा बना दिया है। ये धंधा कैसा बना है? महिषी के लोगों ने कैसे महसूस किया है, आप बताएंगे? नेताओं का धंधा कैसा है? लूट खसोट नेताओं का धंधा, और क्या है? नेताओं का धंधा है लूट खसोट। जैसे हो गद्दी पाओ और राज करो, बस। आप सब लोग सहमत हैं कि आज के नेता सिर्फ लूट खसोट वाले रह गए हैं, अपना धंधा करने? सभी लोग लेकिन एक सेवा बल से कोई भी राजनीति में नहीं आना चाहता है। धन बल, जन बल और सामंती बल से। हाँ, पहले तो वोट लेकर के बहुत
कॉल जोड़ करके वोट ले लेते हैं, फिर बाद में उनका सामंती चलता रहता है। जनता तो बेपनाह है, उनको तो कहीं आशा है नहीं, वही उसी नेता को वोट दिया और वही आ रहा है तुम्हारा भी हिस्सा खाएंगे, सबका हिस्सा खाएंगे। जब एक ही आदमी खा रहा है देश का हिस्सा जनता का हिस्सा, तब क्या होगा? तो अंधेरा रहेगा। परिभाषा ही समाप्त है। ऐसा नेता और अपराधी में कोई अंतर है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं है। नेता और अपराधी में कोई अंतर नहीं रह चुका है। वास्तविकता यही है कि एक ही डकैत हर चौराहे पर अपना अपना रूप बदल के लूटते हैं। कभी इस पार्टी से आते हैं, कभी उस पार्टी से आते हैं। तो कहना यह मोटा पूरे गांव के या खास करके बिहार वासियों को ये खास अपील होना चाहिए, जो यहाँ जो बन रही है सत्ता का माहौल, जो 15 वर्षों से कुशासन है, जितना पब्लिक उत्पीड़न में गया है, जितना दमन हुआ है, उस सब का इस बार एकजुट होकर बहिष्कार करें हम लोग। लेकिन दिक्कत तो यह है कि चुनाव के पहले तो हर नेता वादा करता है, लोगों से बड़ी बड़ी अपीलें करता है, लेकिन चुनाव के बाद वो सारे वादे भूल जाता है। अब ऐसे में कैसे आप पहचानेंगे लोगों को, उन नेताओं के जो अच्छा काम करेंगे? आप बताएंगे कैसे पहचानेंगे आप? अच्छा काम तो करता ही नहीं है नेता, तो कैसे पहचानेंगे हम लोग? वादा करता है, इलेक्शन के समय में आके वादा करता है और जाता है, भूल जाता है, तो हम कैसे जानेंगे अच्छा नेता है या बुरा नेता है? वो पहचान तो उसमें है ही नहीं, करेंगे हम लोग क्या? तो लोगों को गुस्सा नहीं आती ऐसे मामले पे जब ऐसे नेता सामने आते हैं? तो अपने सर फोड़ लेना चाहता है। देखिए, लोगों को गुस्सा क्या आता है? फोड़ लेना चाहता है गुस्सा से। जहाँ तक गुस्सा की बात है, प्रति वर्ष मतलब जब भी चुनाव होती रही है, तो एक वही व्यक्ति आता है अगले वादे लेकर के, दूसरा व्यक्ति आता है वही वादे लेकर के। पार्टी का तो कोई बात नहीं है, व्यक्ति तो ठकाता है। अगर किसी भी गांव में 2 दुकान है, एक दुकान बहुत ज्यादा लूटता है तो आदमी दूसरा ही दुकान जाएगा, तीसरा दुकान तो है नहीं। आपके लोकतंत्र में कोई तीसरा रास्ता बचा है क्या? कोई अलग से कोई नेतृत्व खड़ा कर दे जिसको मालूम। भाई ये तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आप लोग सोचते हैं सही कह रहे हैं? ये है कोई लोकतंत्र में कोई तीसरा रास्ता नहीं है। यहाँ तो बहुत उग्रवाद भी बहुत है, बहुत लोग चुनाव के लिए बंदूक भी लाते हैं। तमाम ये जितने भी तमाम नाटक है, सब कुर्सी प्राप्ति के लिए और चुनाव करने के लिए होते हैं, जिसमें धन बल, जनबल और बहुबल की प्राथमिकता होती है। और क्या प्राथमिकता होगी? लूटते हैं व्यक्ति, गरीब लुटाते हैं। देश के हित में कदम रोकना नेता सबसे पार लगने वाली नहीं है। वो तो कोई जनता कहीं बचा होगा। आप कुछ बोल रहे हैं? नेता तो है नहीं ये। हाँ, थोड़ा आगे आइए ना। ठेकेदार लोग जो हैं वो नेता राजनीति में आते हैं और अपने धन बल से, बाहुबल से लोगों को दबाकर अपना वोट लेकर के लूट करके जाते हैं और लूटते ही हैं। तो इस बार जब आप लोग सब वोट करेंगे तो क्या सोच के करेंगे? ऐसा पहले प्रयास करेंगे जो ठेकेदारी प्रवृत्ति से जो राजनीति में आ रहे हैं, उन इलेक्शन में आ रहे हैं, उनका बहिष्कार किया जाए। आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार करेंगे? जी, जो यहाँ के लिए, यहाँ की संस्कृति के साथ कैसे खिलवाड़ होती है, यहीं से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति सहरसा कारुखंड संग्रहालय से चोरी हो गई, जो कि यहाँ पालकालीन इतिहास का बहुत बड़ा द्योतक है, जो शाक्त और सनातन धर्म का समन्वय स्थल रहा है इस जगह, और सरकार इसके प्रति पूरे उदासीन है। एक साक्ष्य। चलिए, नेताओं पे भी बात हुई। हाँ जी, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये सारे कमल अब कुम्हलाने लगे हैं। ये था हमारा आज का बोट बाजार। और अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे झारखंड में रांची, जहां हमारे सहयोगी हैं धर्मवीर।